हम पृथ्वी को दूर से देखने के लिए एक उड़ान भरते हैं। पृथ्वी एक हॉलिडे ट्री की तरह चमक रही है। बड़े शहर रात में पीले धब्बों की तरह नजर आते हैं और दिन के दौरान हम अजीब ढांचे देखते हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात में ताड़ के पेड़ का आकार का द्वीप या एक डार्क बैंड जो चीन से होकर गुजरता है। चीन की महान दीवार ये इंसानों के मौजूद होने की निशानी है। अब टेलीस्कोप को अन्य ग्रहों पर इंकित करते हैं। मंगल ग्रह ये एक निर्जन अंतहीन रेगिस्तान है। शुक्र केवल चट्टाने और ज्वालामुखी। अगर हम दूर अंतरिक्ष में देखें तो भी हमें वहाँ के सभी ग्रह निर्जन और निर्जीव नजर आते हैं। पृथ्वी या उसके वायुमंडल के बाहर अलौकिक सभ्यता का एक भी निशान नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल भी अनोखा नहीं है। ये हमारी आकाश गंगा है। इसमें अरबों सूरज जैसे तारे हैं और यहाँ एक पूरा ब्रह्मांड है जिसमें ऐसी अरबों आकाश गंगा हैं जिनकी पूरी तरह से निगरानी की जा सकती है। सितारे लगभग अनंत हैं और उनमें से हर एक में रहने लायक दुनिया हो सकती है। लेकिन हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन शायद इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि ये सतह के नीचे छिपा हो सकता है। जैसे बृहस्पति का एक उपग्रह यूरोपा जो हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। इसका स्ट्रक्चर एक हल्के उबले अंडे की तरह है। इसकी सतह बर्फ की सख्त परत है, लेकिन अगर इसे गहरा ड्रिल किया जाए तो आपको तरल जर्दी पानी का एक महासागर मिल सकता है। बृहस्पति और उसके उपग्रह सूरज से बहुत दूर हैं, इसीलिए वहाँ काफी ठंड होती है, 0 से लगभग 170 डिग्री नीचे तक, जो तरल पानी तुरंत बर्फ में बदल जाता है, -170 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत है। इससे यूरोपा के अंदर बहुत घर्षण होता है और इसका कोर गर्म हो जाता है। गर्मी बर्फ को पिघला देती है और हमें सतह के नीचे एक पानी वाला महासागर मिल जाता है। पानी तमाम जीवन का आधार है, तो उस महासागर में साधारण बैक्टीरिया हो सकते हैं और कौन जानता है शायद वहाँ दूसरे रूपों में भी जीवन मौजूद हो, जैसे अजीब आकार की मछली। कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके शरीर का निर्माण अलग तरह से, या प्लैंकटन को खाने वाली वेल जैसी किसी चीज की तरह हो सकता है। 2009 में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला जो पूरी तरह से एक महासागर से ढका हुआ था। GJ 1214 ये पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है और इसके द्रव्यमान का लगभग 75% भाग पानी है। फिर भी इस ग्रह पर तापमान इतना ज्यादा है कि पानी भाप बन जाता है और सुपर लिक्विड वाटर का रूप ले लेता है। यहाँ इतनी भाप है कि ये पानी जितना गाढ़ा महसूस होता है, ऐसे हालातों में कोई जीवन मौजूद नहीं हो सकता। लेकिन साइंटिस्ट ने हाल ही में 24 ऐसे ग्रहों का पता लगाया है जो पृथ्वी से बेहतर हैं और उन्हें सुपर हैबिटेबल कहा है। ये ग्रह अपने रहने लायक इलाकों में दूर के तारों का चक्कर लगाते हैं। ये तारे से एकदम सही दूरी पर स्वीट स्पॉट है। हमारे सौर मंडल में शुक्र, पृथ्वी और मंगल इसी इलाके में है। एक रहने लायक ग्रह को पृथ्वी से 10% बड़ा होना चाहिए और उसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए। इस तरह इसमें सघन वातावरण हो सकता है। पृथ्वी की तुलना में 8 डिग्री ज्यादा तापमान ग्रह को और ज्यादा नम बना देगा। इससे यहाँ कई तरह के जीवों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये ग्रह जीवन के लिए उत्तम हो सकते हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या वहाँ पहले से ही जीवन मौजूद है। रेडियो तरंगे एक उन्नत सभ्यता के होने को साबित कर सकती हैं। मान लीजिए कि कोई ग्रह है जो पृथ्वी जितना ही रहने लायक है। विकास प्रक्रिया में वहाँ इंसानों की तरह होशियार जीव पैदा होते हैं। कम गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से वे बहुत लंबे होते हैं और उनकी आंखें किसी दूसरे तारे की रोशनी के अनुकूल हो जाती हैं, जो सूरज की तुलना में बहुत अधिक चमकीला होता है। देर सवेर इस सभ्यता को एक दूसरे से संवाद करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इन तरंगों की तुलना हम स्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज से कर सकते हैं। यहाँ पृथ्वी है, अब हम सक्रिय रूप से रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे ग्रह से आने वाला शोर बहुत संगीत है। अगर किसी पड़ोसी ग्रह के पास रेडियो टेलीस्कोप हो जो बड़ी डिशेस इन तरंगों को पकड़ती हैं, तो उन्हें यहाँ जीवन होने का पता चल जाएगा। पृथ्वी पर कई रेडियो टेलीस्कोप हैं जिन्हें अंतरिक्ष की तरफ पॉइंट करके लगाया गया है और वो एलियंस के सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। और फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता हो। ये सब दूरी से संबंधित है। पृथ्वी ग्रह हम 200 प्रकाश वर्ष दूर एक और तारे पर चलते हैं। मान लीजिए कि कोई ग्रह X है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ की सभ्यता इतनी उन्नत है कि रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए वे अंतरिक्ष में पहली तरंगे छोड़ते हैं।
हमारे रेडियो टेलीस्कोप इसे कम से कम 200 साल बाद पकड़ पाएंगे। ये दूसरे तरीके से भी काम करता है। पृथ्वी पर रेडियो संचार केवल 1895 से मौजूद है। हमारा रेडियो सिग्नल 2095 तक ग्रह एक्स तक नहीं पहुंचेगा और केवल तभी एलियंस हमारी आवाज सुन सकेंगे। लेकिन ये रेडियो का शोर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। हर साल हमारी तकनीक में सुधार होता है, पर हमारे रेडियो शोर में कमी आती है। हम मोबाइल कम्युनिकेशन, केबल टीवी और फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। ये सब रेडियो स्पेक्ट्रम में हमारे ग्रह की आवाज को कम करता है और जल्द ही हम दूसरे ग्रहों के लिए गायब हो जाएंगे। दूसरी तरफ भी यही हो रहा है। तो सभ्यताओं से आने वाले रेडियो तरंगे ब्रह्मांड के पैमाने पर एक मुख्तसर ब्लिप है और हम रेडियो साइलेंस को इस बात का सबूत नहीं मान सकते हैं कि अलौकिक जीवन की मौजूदगी नहीं है। एक विशाल दूरबीन जो शायद बसे हुए ग्रह की सीधी तस्वीर ले सकती है, हालातों को बदल देगी। हम फोटो को जूम इन करते हैं और वह ये रहा। हम ऊंची बिल्डिंग और काफी सारे एंटीना के साथ एलियंस के शहरों को देखते हैं, लेकिन अभी हम इतनी दूर तक भी नहीं देख सकते। हम मंगल और उसके उपग्रहों की तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि उनकी क्वालिटी भी हमें गुमराह करती है। उदाहरण के लिए साइडोनिया, ये मंगल ग्रह पर बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसा दिखता है। हमें लगा कि वहाँ कोई पुरानी सभ्यता हुआ करती थी जिसने किसी तरह की मूर्ति या स्मारक बनाया था। अधिक असाधारण सिद्धांतों ने कहा कि ये एक विशाल इंसान का अवशेष था और मंगल की रेत के नीचे उसका पूरा शरीर है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक पहाड़ी थी। तेज हवाओं ने वहाँ कुछ गड्ढे बना दिए थे और उन गड्ढों में परछाई को हमने इंसानी आँख और मुंह समझ लिया था। यह मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस पर एक मोनोलिथ। हमें वहाँ एक चिकनी चट्टान मिली जो लगभग चियोप्स के पिरामिड जितनी ऊंची थी। इस खबर ने उस सभ्यता के बारे में कई सिद्धांतों को जन्म दिया जिसने इसे बनाया था, लेकिन ये एक चट्टान से ज्यादा कुछ नहीं निकला। सितारों और उनके आसपास की अनंत दुनिया लगभग दूसरी सभ्यताओं के होने की गवाही देती है। तो वे पृथ्वी पर क्यों नहीं आएंगे, है ना? हम सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन एक तरह से विकसित होता है। जीवन के साधारण रूपों का पैदा होना, उसके बाद विकास और तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता का विकास। लेकिन पृथ्वी की तरह वहाँ भी प्रलय आती है जिसमें सामूहिक विलुप्ति होती है, जैसे कि उल्कापिंड। शायद ऐसी कोई सभ्यता थी जो बाहरी अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन एक विशाल उल्कापिंड ने डायनासोर की सभ्यता को पृथ्वी की सतह से पूरी तरह मिटा दिया और उस ग्रह पर जीवन ने शुरुआत से एक नया चक्र शुरू किया। इसके अलावा सभ्यता जितनी अधिक उन्नत होगी, उसके खुद का विनाश करने का जोखिम उतना ही ज्यादा होगा। साइंटिस्ट्स लार्ज हार्डन कोलाइडर जैसी मशीनों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और गलती से वहाँ ब्लैक होल बना सकते हैं। ये अपने चारों तरफ हर चीज को निगलने लगता है और आकार में बढ़ने लगता है। जल्द ही इस सभ्यता और पूरे ग्रह के सभी अति विकसित शहर गायब हो जाएंगे। अति उन्नत सभ्यताओं की एक और संभावना वर्म होल से होकर यात्रा करना है। वे अंतरिक्ष समय में ब्रह्मांडों के बीच की सुरंगें हैं। एलियंस उनके जरिए यात्रा कर सकते हैं और वापस जाने में रुचि खो सकते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि पृथ्वी पर जीवन अनोखा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ग्रह का निर्माण कई हैरत अंगेज इत्तेफाकों की वजह से हुआ था। पहला इत्तेफाक आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल की लोकेशन है। मिल्की वे में सुपरनोवा के फटने से लगातार विस्फोट हो रहे हैं। इन विस्फोटों से निकलने वाला रेडिएशन अपने आसपास की हर चीज को बड़ी दूरी पर नष्ट कर देता है। हमारा सौर मंडल गैलेक्टिक ऑर्बिट के ठीक स्वीट स्पॉट में है, जहां हम ऐसे विस्फोटों से सुरक्षित हैं। दूसरा कारक चंद्रमा है। चंद्रमा के बनने की एक थ्योरी कहती है कि करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल के आकार का एक उल्कापिंड हमसे टकराया था। अगर इसका प्रभाव सीधा होता तो पृथ्वी टूट सकती थी, और अगर वे उल्कापिंड केवल पृथ्वी को छूकर चला गया होता तो उसके टुकड़े उड़ जाते। लेकिन टक्कर ठीक इस तरह हुई थी कि उल्कापिंड का एक हिस्सा पृथ्वी की कक्ष में ही रह गया और चंद्रमा बन गया। फिर चंद्रमा ने पृथ्वी के रोटेशन को स्थिर किया और हमारे कोर को गुरुत्वाकर्षण से गर्म किया। तभी हमारे ग्रह ने एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित किया जो हमें सौर हवा से बचाता है। दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी के बाहर का जीवन जैव रासायनिक तौर पर अलग हो सकता है। कार्बन और पानी हमारे शरीर का आधार है, लेकिन कार्बन को सिलिकॉन या फास्फोरस में बदला जा सकता है और पानी को अमोनिया या मीथेन में बदला जा सकता है। ये एटम अलग अलग शेप में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और शायद एक जीवित जीव में इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसे तत्वों पर आधारित जीवन पृथ्वी पर दिखने वाली किसी भी चीज के उलट होगा।